वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, थैंक यू सो मच सभी को जो कि इस चैनल पर हैं और चैनल को देख रहे हैं और देखते हैं। गाइस, एक्चुअली में जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 100 सब्सक्राइबर्स का, वो आप सभी के सहयोग से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा थाउजेंड्स का। वो थाउजेंड्स तक पहुंचाने वाले भी आप सभी लोग होंगे। तो गाइस, आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करने वाले हैं, इसी तरीके से प्यार देने वाले हैं और जितना ज्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस फर्स्ट सपोर्ट के लिए, इस फर्स्ट टारगेट को अचीव करने में आप सभी का जो सहयोग रहा वो काबिले तारीफ रहा। थैंक यू सो मच। हाँ तो गाइस, आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम, और वो स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम शेयर्स के टॉपिक से। तो ये शेयर्स के टाइप्स की बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो शेयर दो तरीके के होंगे अपने, इनका क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें फर्स्ट होंगे अपने इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड जो होना है वो है प्रेफरेंस शेयर। गाइस, जो क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में अराइव होता है वो होगा अपना कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। कोई से भी 4 या 5 डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उन 4 और 5 डिफरेंसेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 जो हम बात करेंगे वो है इक्विटी शेयर। तो भैया, इक्विटी शेयर जिसके पास है वो इक्विटी शेयर होल्डर होगा, प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका कंपनी में जो एग्जिस्टेंस होगा वो किसकी तरह होता है, ओनर्स की तरह होता है। और प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर ओनर तो है नहीं, ये बाहर का मेंबर है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो होगा किसकी तरह, मेंबर की तरह ही इसका एग्जिस्टेंस कंपनी के अंदर होने वाला है। बात करते हैं कि ये ओनर है, तो ओनर है तो भैया जब भी कंपनी में कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्शन होगा तो उसके अंदर जो वोट डलेंगे तो उस वोट में वोटिंग राइट्स इनको क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। तो यहां पर इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स होंगे, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। बात करते हैं कि कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गाइस, वो किसमें दिया जाएगा, डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। कंपनी जब डिविडेंड देगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कभी भी फिक्स रेट से डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती। तो यहां पर जो डिविडेंड होता है उसकी डिविडेंड की रेट क्या होती है, नो फिक्स्ड, यानी यहां पर इनको फिक्स का पेमेंट नहीं किया जाता। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको हमेशा जो डिविडेंड पे किया जाता है वो किस रेट से किया जाएगा, फिक्स रेट से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन ये कौन से पर्सन होते हैं, आउटर पर्सन होते हैं, जबकि ये कौन से होते हैं, ये इनर पर्सन होते हैं, कंपनी के फेवराइज्ड पर्सन होते हैं। इसलिए इनको कभी भी फिक्स रेट से पेमेंट नहीं किया जाएगा और इनको फिक्स रेट से पेमेंट किया जाएगा। बात करते हैं हम कैपिटल के पेमेंट की। तो पेड जो कैपिटल पेड करेंगे हम इनको, वो कैपिटल किस तरीके से हमारे को इनको पेड करनी है। वो कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप होता है तो कंपनी का वाइंड अप के टाइम पे ये तो आउटर पर्सन है, तो इनको तो क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट इनको करेंगे हम। इनको पेमेंट करने के बाद में गाइस इनकी कैपिटल का जब पेमेंट हो जाए तो फिर अगर कंपनी में फंड्स बैलेंस रहते हैं तो किसको पेमेंट किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनका पेमेंट किया जाएगा। बात करें हम किसकी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की, तो भैया ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओनर्स होंगे तो कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा तो ये क्या कर सकते हैं, उसमें सजेशन दे सकते हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जबकि ये आउटर पर्सन होते हैं गाइस, तो आउटर पर्सन होंगे तो इनका कंपनी के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स के टॉपिक को पढ़ सकते हैं और एग्जाम में प्रॉपर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या होने वाला है की बात करने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर, कि अब कंपनी क्या करेगी। शेयर कैपिटल के बारे में हमने बात कर ली, शेयर्स के बारे में हमने बात कर ली, तो अब कंपनी क्या करने वाली है, अपनी शेयर्स को इश्यू करने वाली है। तो गाइस, जो शेयर इश्यू करेगी कंपनी, वो कितने तरीके से इश्यू कर सकती है, 2 तरीके से। भाई 2 ही रीजन से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर इश्यू करती है। या तो कंपनी क्या करे, फॉर द कैश, यानी फॉर द कैश का मतलब होता है कि कंपनी को क्या चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है, और फंड की रिक्वायरमेंट तो कंपनी क्या करना चाहती है, फंड को रेज करना चाहती है। अब वो रेज किससे करेगी भैया, जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी, पब्लिक को शेयर देगी और उसके बदले क्या ले लेगी, कैश ले लेगी।
तो फंड क्या होगा, रेज होगा। तो कंपनी जो शेयर इश्यू कर सकती है वो पूर्णतः कैश के लिए करेगी या फॉर अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश। यानी कंपनी क्या करने वाली है कि शेयर इश्यू तो कर रही है लेकिन उसके बदले कैश नहीं देगी। या तो कंपनी क्या कर लेगी, सामने वाले का बिजनेस एक्वायर कर लेगी, उसके बदले शेयर दे देगी, या सामने वाले से उसकी एसेट ले लेगी, लायबिलिटी ले लेगी और उसके बदले क्या दे देगी, कंपनी अपना शेयर दे देगी, या सामने वाले के टैलेंट को यूज कर लेगी, उस टैलेंट के बदले कंपनी क्या कर देगी, उसको शेयर का इश्यू कर देगी। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण कैश की एक कंपनी जो अपने शेयर्स को कैश के लिए इश्यू करती है तो किस तरीके से इश्यू करती है। तो गाइस हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये जो टॉपिक है हमारा पूर्ण कैश, इस पे जाने वाले हैं हम। पूर्ण कैश से पहले कि टाइप ऑफ इश्यू, कंपनी शेयर्स को इश्यू तो करेगी, वो किसके लिए करेगी, कैश के लिए। लेकिन कैश के लिए इश्यू करने से पहले ये भी हमको देखना होगा कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर कितने तरीके से सकती है। तो यहां पर गाइड बात आती है कि सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है किसके ऊपर, एट पार में, और सेकंड एट प्रीमियम, एंड थर्ड जो पार्ट होगा इसका वो होगा एट डिस्काउंट। इनको समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी नेक्स्ट अकाउंटिंग होने वाली है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि एक कंपनी का जो अपने को यही पता नहीं है कि कंपनी शेयर इश्यू कितने तरीके से कर सकती है और कैसे कैसे कर सकती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमारे को ये सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे फेस वैल्यू। तो गाइस इसके बारे में आपको बता दूं कि फेस वैल्यू क्या होती है, कोई भी प्राइस कोई भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उसके ऊपर लिखा हुआ था उसका वैल्यू वही क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, जो उसके ऊपर छपी हुई प्रिंटेड होती है। देन इसके बाद में हम बात करें किसकी, इश्यू प्राइस की। तो ये इश्यू प्राइस क्या होती है कि भैया मार्केट में फेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसकी, यानी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में हम उसको कितने में देने वाले हैं वो क्या होगी, उसकी इश्यू प्राइस होगी। सबसे पहले हम बात करें एट पार पे, एक कंपनी की मान लेते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं कि उस शेयर का इश्यू प्राइस कितना है, 100 रुपीज का, और उसको हमने इश्यू भी कितने कर दिया, फेस वैल्यू उसकी कितनी है 100 रुपीज की, और उसको इश्यू भी कितने में कर दिया गाइस हमने 100 रुपीज में। जब उसका फेस वैल्यू भी 100 का है और उसका इश्यू प्राइस भी 100 का है तो ना तो हमें क्या होगा प्रॉफिट और ना हमें लॉस होने वाला है। तो ये कंडीशन ही क्या होती है, एट ए पार वाली कंडीशन होती है कि जितने की फेस वैल्यू है उतने के अंदर ही हमने क्या कर दिया, शेयर को पब्लिक में इश्यू कर दिया। देन बात करें हम किसकी, एट प्रीमियम की। तो गाइस देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू हमने अजम की कितनी 100 रुपीज और शेयर को पब्लिक में दिया कितने में 110 में। तो गाइस यहाँ पर कंपनी को क्या हुआ 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एक बार बताइए जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट करेंगे तो किसकी रेंज से करेंगे, यहां पर जो हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट के लिए वो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की रेंज से हम इसको क्या करने वाले हैं, 10 रुपीज को क्रेडिट करने वाले हैं। तो इसको आपको देखना है कि 100 रुपीज का शेयर है, 110 के अंदर इश्यू कर दिया, 10 रुपीज क्या होने वाला है, कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट को हमको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पर क्रेडिट करना, और किसके नाम से करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। गाइस यहाँ पर 100 रुपीज की फेस वैल्यू हमने अजम की, बट कंपनी इसको जो इश्यू कर रही है वो कितने में कर रही है, 95 में। गाइस जो 95 में इश्यू कर रही है तो यहाँ पर कंपनी को क्या होने वाला है, 5 रुपीज का लॉस होने वाला है। अब 5 रुपीज का लॉस होने वाला है, क्यों, कंपनी ने 100 रुपीज का शेयर दिए, कितने में दिया, पब्लिक को 95 में दे दिया। तो यहाँ पे 5 रुपीज का जो लॉस होगा, और गाइस आपको पता है कि लॉस को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर लॉस को डेबिट करते हैं, बट डेबिट जिसके नाम से करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम जो लॉस को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपने 100 रुपीज के शेयर को 95 में दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी अपनी तरफ से कितने का डिस्काउंट दे रही है, 5 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अब 5 रुपीज का डिस्काउंट है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस को करेंगे डेबिट, और किसके नेम से डेबिट करने वाले हैं, डिस्काउंट। क्यों, कंपनी ने जब शेयर को इश्यू किया तो उसके टाइम पे कंपनी ने क्या दे दिया, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दे दिया। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता देता हूं
कि कंपनी एक्ट 2013 में अभी इनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को क्या नहीं करेगी, डिस्काउंट के ऊपर इश्यू नहीं करेगी। एक्सेप्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इश्यू भी कर सकती है, बट वो किसको किए जाते हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं उनको स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स को ही कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट के ऊपर इश्यू कर सकती है। बाकी ये स्ट्रेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं ये हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा शेयर इशू फॉर कैश। क्योंकि हम दो रीजन से शेयर इशू करते थे, एक तो कैश के लिए और एक अदर कंसिडरेशन के बदले में हम शेयर इशू करते थे। अब भाई जो हमारी बात है वो हम बात करेंगे कि कैश के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, लेकिन कोई भी शेयर जब कंपनी इशू करेगी तो इशू करने के बाद क्या कर सकती है, कंपनी उन शेयर्स का पैसा दो तरीके से ले सकती है। एक तो फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कंपनी ने क्या किया, अपना शेयर पब्लिक में इशू किया और एप्लीकेशन के साथ ही शेयर होल्डर से पूरा पैसा रिसीव कर लिया। और एक फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कि कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इश्यू तो कर रही है, लेकिन जो अमाउंट उनका रिसीव करने वाली है वो किस पे देगी, इंस्टॉलमेंट पे। तो गाइस यहां पर जो इंस्टॉलमेंट हो सकती है वो इंस्टॉलमेंट को हम किस किस नाम से जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 1, कंपनी सबसे पहले क्या करती है, एप्लीकेशन का अमाउंट लेती है कि शेयर पब्लिक में, जब पब्लिक क्या करेगी, शेयर्स को रिसीव करने के लिए अप्लाई करेगी तो उसके साथ कंपनी क्या लेगी, उनसे एप्लीकेशन का अमाउंट लेगी। देन कंपनी जिस टाइम पर शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करती है तो अलॉट करेगी तो उस टाइम पर किस चीज का अमाउंट लेगी, अलॉटमेंट का। देन जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस रिमेनिंग बैलेंस को हम कॉल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिन कॉल्स का नेम हम रख सकते हैं फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर कि सर फाइनल कॉल लगाना जरूरी है क्या, कि भैया ये थर्ड कॉल भी हो सकता है और ये फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल भी आ सकता है। तो यहां पर एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट और एप्लीकेशन भी पूरा अमाउंट उसका रिसीव किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि 4 कॉल हो, इसमें 2 कॉल के अंदर भी आपका काम हो सकता है, तो 3 के अंदर भी हो सकता है, तो 4 के अंदर भी हो सकता है, और इससे ज्यादा एक कॉल और हम बढ़ा सकते हैं। बट जो नॉर्मली होता है हर क्वेश्चन में पाया जाता है वो इस तरीके से हमको देखना होता है। तो बात करें फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो यहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी शेयर्स का एप्लीकेशन के ऊपर ही रिसीव कर लेती है। अब जब एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव करेगी तो यहां पर जो एंट्रीज उसकी बनने वाली है, अकाउंटिंग एंट्रीज जो बनेगी, तो आपको पता है कि कब जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं तो पैसा रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा, क्यों हमने जो 11th क्लास में एंट्रीज पढ़ी थी उसमें यही तो करते थे कि कमीशन रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहां पर हमको रिसीव क्या हो रहा है, शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, तो यहां पर हम जो एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की वो कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे हमने एंट्री कर दी। अब गाइस यहां पर जो शेयर इशू करें एट पार पे चाहे एट प्रीमियम पे, अगर एट पार पे करेंगे तो शेयर का अमाउंट हमको रिसीव होने वाला है कितना, 100, बट अगर एट प्रीमियम पे कर देंगे तो शेयर का अमाउंट रिसीव होने वाला है 110, यानी प्रीमियम के अमाउंट को जोड़कर। बस इस एंट्री में जो रिसीव की एंट्री है उसके अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी मेंशन नहीं करते। नंबर 2 जो एंट्री होगी हमारी वो हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा होगा उस शेयर एप्लीकेशन की मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो गाइस यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस ये एंट्री जो होगी आपकी वो किसके ऊपर हो जाएगी, एट पार के ऊपर। जो एंट्री होगी ये एट पार के ऊपर होगी, बट अगर कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है एट पार पे तो ये एंट्री होगी, बट अगर किसके ऊपर इश्यू करें, एट प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का जो होगी वो यहां पर क्या कर देंगे, प्रीमियम को मेंशन कर देंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर
मैं इसकी एंट्री करके बता रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। गाइस यहां पर क्या होने वाला है, 110, ये 100 रुपीज की कैपिटल, देन 10 रुपीज क्या हो गया अपना प्रीमियम हो गया। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपना पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव कर सकती है। अब रिसीव करेगी तो या तो इसमें ये एंट्री होगी और ये एंट्री, यानी दो एंट्री ही बननी है, या तो इसके साथ ये वाली होगी या इसके साथ ये वाली होगी। एट पार पे है तो साथ में हम इस एंट्री को इन्वॉल्व करने वाले हैं, अगर एट प्रीमियम पे है तो इस एंट्री को इन्वॉल्व करने वाले हैं। ये था हमारा कि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हो जाए। अब बात करेंगे हम कि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ना मांग के इसके ऊपर ले बोले इंस्टॉल, क्यों शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी जो शेयर होल्डर है ये चाहते हैं कि हमारे को शेयर भी मिल जाए, यानी हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लेकिन वो टुकड़ों में करें। अब टुकड़ों में करें तो कंपनी की फैसिलिटी देती है कि भैया तुम शेयर ले सकते हो, एक साथ पैसा नहीं दे पाओ तो हम वो पैसा हम कैसे रिसीव कर लेंगे, आपसे इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। अब वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से हम रिसीव करेंगे, किस तरीके से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और एंट्रीज क्या बनने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो इसकी बात करेंगे। अब इसमें 4 इंस्टॉलमेंट हमने ली है। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी कौन सी थी, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की है तो यहां पे एप्लीकेशन हम क्या करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। और रिसीव करने की अभी हमने बात की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। जो भी अमाउंट होगा उसको हम पुट कर देंगे यहां पर। नंबर 2 जो एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो एंट्री होती है वो एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है कि हमने कितने शेयर्स के लिए सामने को ओनरशिप कंपनी की दिए हैं, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। नंबर 3 जो एंट्री होगी गाइस, अब एंट्री बनाना इसके अंदर बहुत ज्यादा सिंपल है। वो कैसे है कि एप्लीकेशन आपने रिसीव किया, उसके बाद में आपने ट्रांसफर किया, तो जितनी भी रिसीव होना है, चाहे वो अलॉटमेंट रिसीव हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल रिसीव हो गाइस, चाहे वो सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव हो, सबके अंदर यही होना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव में बैंक तो डेबिट होना है, टू शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाना है, शेयर अलॉटमेंट आ जाना है, शेयर फर्स्ट कॉल आ जाना है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाना है। उसी तरीके से जो ट्रांसफर की एंट्री है वो इसमें जो एप्लीकेशन में हम ट्रांसफर की एंट्री बोलते हैं, बट इसके बाद जो अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट में हम इसी एंट्री को ड्यू की एंट्री के नाम से जानते हैं। ड्यू का मतलब होता है कि अलॉटमेंट मांगना। अब अलॉटमेंट जो मांगेंगे वो किस तरीके से मांगेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह हमको क्या पुट करना होता है, सिर्फ अलॉटमेंट पुट करना होता है गाइस। तो यहां पे हम कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गाइस जो ये हो सकती है वो एट पार पे भी हो सकता है अलॉटमेंट, और एट प्रीमियम के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है। एट प्रीमियम पे होगा तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम मेंशन कर देंगे। नंबर 4 एकमात्र क्या होता है, एप्लीकेशन ऐसा होता है जो पहले रिसीव करते हैं बाद में ट्रांसफर करते हैं। बाद में चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो, ये सब चीजें क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। तो यहां पर हम रिसीव करने वाले हैं, और रिसीव करने की एंट्री मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताई थी कि एप्लीकेशन जो रिसीव करते हैं उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आगे के सारे रिसीव, यानी शेयर अलॉटमेंट भी उसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो ये कर दिया हमने अलॉटमेंट की एंट्री। देन जो 5th एंट्री है, अलॉटमेंट के बाद हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू होना है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू होंगे तो ड्यू की एंट्री सेम होगी, बट यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह हमको क्या पुट करना है, फर्स्ट कॉल। तो यहां जो हमारी एंट्री होगी वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस इसके बाद जो हमारी 6th एंट्री होनी है, ड्यू कर लिया हमने फर्स्ट कॉल, तो यहां पर अब क्या करने वाले हैं, उसको रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
ये रिसीव कर लिया हमने। देन इसी तरीके से हमारी 7th एंट्री होने वाली है, वो होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और ड्यू की आपको पता है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अपॉन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने ड्यू कर दी। देन इसके बाद रिसीव करेंगे, तो रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइस इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है पब्लिक में, तो इस तरीके से जितनी एंट्री बनेगी वो होगी इस तरह। हर चीज की 2 एंट्री बननी है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, देन सेकंड कॉल की एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री बन जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक आज के, जिसके अंदर शेयर्स हमने पढ़े। देन शेयर्स के बाद में जो हमारा शेयर्स को इशू करने का तरीका था कि 3 तरीके से शेयर हम इशू कर सकते हैं। देन उसके बाद में कि कंपनी अपने शेयर्स का पैसा किस तरीके से रिसीव कर सकती है। तो गाइस सब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। आगे इसके दमदार क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत गाइस हमें हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच।